बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं एक स्टार को स्टार बनाने में। क्यों होता है कि मुंह पे 5-6 किक लगेगा, मेरी ब्यूटी खराब हो सकती है, वो इसके माइंड में नहीं था। इसने कहा कि अगर मुझे इतना दिल से करवाने वाले कोच मिल गए हैं जो कि मुझे बेटी की तरह रख रहे हैं, उससे वो फीस भी नहीं ले रहे और दिल से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और मैंने इसमें वो देख लिया था कि ये हीरा है, इसको मैंने तराशना है और इसको मैंने पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर बनाना है। हमने दिन रात मेहनत की, डिफिकल्टी वाकई बहुत होती है, तो उसने करके दिखाया है। गेम जीतने के बाद आप क्या समझ रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी नजर आ रही है मिक्स मार्शल आर्ट में? पहला गोल्ड जो है वो आया है और फीमेल वाली साइड से इसने पहले इंडिया को हराया, फिर कजाकिस्तान की लड़की को हराया, तो उसको भी सपोर्ट किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए ताकि उसको पता हो कि क्रिकेट के अलावा इस गेम में भी पैसे हैं, इसमें भी सपोर्ट किया जाता है तो वो और मेहनत करेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 94 स्पोर्ट्स। दिस इज मी सबा पाशा, यू आर वाचिंग 94 स्पोर्ट्स। वियर आज हम आपके लिए जो मेहमान अपने साथ लेके आए हैं वो बहुत ही खास मेहमान हैं। वो इस वजह से खास हैं क्योंकि जब कोई स्टार बनता है तो उसके पीछे डेफिनेटली कुछ लोगों की मेहनत होती है, कोचेस की मेहनत होती है। आज हमारे पास हमारे साथ जो है ऐसे कोच मौजूद हैं जिनकी वजह से अभी रिसेंटली MMA में बानो भट्ट ने जो है वो गोल्ड हासिल किया है। हमारे साथ कोच अल्ताफ ताफू साहब मौजूद है। सबसे पहले सर आपको प्रोग्राम में वेलकम बोलते हैं। थैंक यू। ताफू साहब ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं एक स्टार को स्टार बनाने में, क्योंकि जब स्टार बन जाता है तब तो सब जानते हैं, लेकिन जब वो नहीं बनता तब कोच जानते हैं कि वो कौन है, उसमें क्या एबिलिटीज़ हैं, उनकी कौन सी एबिलिटीज़ पे काम करना है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि बानो के साथ कब से आप बानो को ट्रेनिंग करवा रहे हैं? बानो माशाल्लाह जब आई थी 6.5 ईयर्स पहले, तब मेरे पास कोई भी लड़की नहीं थी, मगर तब वो जो एक हादसा हुआ था कसूर में, ज़ैनब का केस हुआ था, तब से लोगों के माइंड में बहुत ये आ रहा था पॉजिटिव कि लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो उस चीज़ ने भी मेरी हेल्प की, और कुछ इसकी जो मम्मी पापा थे वो भी सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको हमने करवाना है। और इसके जो बाकी पेरेंट्स थे, चाचू मामू वगैरह, वो इसके बहुत खिलाफ थे कि लड़की कहाँ मार्शल आर्ट्स करेगी, और वो भी लड़कों में, इस क्लब में तो लड़की भी नहीं है, ये वो। और मैंने इसमें जो चीज़ देखी ना, ये शुरू से ही ना डर बची थी। जब हमने इसको ट्रेनिंग कराना शुरू की तो ये नहीं शर्माई के लड़के हैं या मैं ये नहीं कर सकती, ये तो बहुत मुश्किल गेम है, क्योंकि लड़कियों को होता है कि मुंह पे 5-6 किक लगेगा, मेरी ब्यूटी खराब हो सकती है, वो इसके माइंड में नहीं था। इसने कहा कि अगर मुझे इतना दिल से करवाने वाले कोच मिल गए हैं जो कि मुझे बेटी की तरह रख रहे हैं, और मुझसे वो फीस भी नहीं ले रहे और दिल से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और मैंने इसमें वो देख लिया था कि ये हीरा है, इसको मैंने तराशना है और इसको मैंने पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर बनाना है। वो साल में बने, 2 साल में, 5 साल में ये बनेगा और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, तो उसने करके दिखाया है। हमने दिन रात मेहनत की, डिफिकल्टी वाकई बहुत होती है कि एक बच्ची को आप स्पेशली जब आउट ऑफ सिटी लेके जाते हो तो पेरेंट्स से परमिशन लेना, फिर वहाँ टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे अगर आप देखें कोच के, तो मैंने अपने बच्चों को छोड़ना, अपनी वाइफ को बहाने लगाना कि मैं आज आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि बच्चे बीमार होते हैं या मुझे जो मेरी अपने बिजनेस जॉब्स है उनको छोड़ के जाना पड़ता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। मगर एक दिल में होता है कि पाकिस्तान का फ्लैग एक दफ़ा ऊपर करना है इंशाल्लाह, और मैंने करके दिखाया। बिल्कुल, बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बानो की जीत को सेलिब्रेट करेंगे। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि जब बानो खेल रही थी वी वॉज वॉचिंग यू, क्योंकि आप उन्हें कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट कर रहे थे, आप उन्हें कह रहे थे बानो इस तरह खेलो, बानो इस तरह खेलो। सो उसके पीछे क्या एक आपका राज है कि किस तरह से आप उसको बैकअप दे रहे थे एट दैट टाइम? देखिए, ये मार्शल आर्ट की जो गेम है ना, ये एक स्पेशली मिक्स मार्शल आर्ट्स, ये केज में हो रही होती है, जो जाल सा बना होता है। तो एक तो वो होता है कि उसमें दूर और करीब भी आ रहे होते हैं और लोगों का शोर बहुत होता है, तो आवाज़ पहचानना ये बड़ी बात होती है। तो लास्ट टाइम बानो जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई थी, तो जिसके साथ बानो का फाइनल था इसका गुलनाज का, तो इसी ने इसको हराया था, क्योंकि उसकी कुछ रीज़न ये थी कि मैं इसके साथ नहीं गया था, क्योंकि मुझे स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं था। पाकिस्तान में यही इशू है, बानो बहुत मुश्किल से गई तो मैं नहीं जा सका। तो इस दफ़ा जब मुझे पता था कि ये लाहौर में हो रहा है और बानो को भी यकीन था कि मेरे कोच मेरे साथ हैं, तो मैं चूँकि 6.5 ईयर से इसे खिला रहा हूँ, मुझे पता है कि इसने पहले राउंड में क्या करना है, दूसरे में इसका स्टेमिना कितना होता है और तीसरे में मैंने इसको क्या खिलाना है। तो मैंने उस हिसाब से इसको खिलाया है कि इसको यहाँ ये करो, यहाँ ये टेक्निक अप्लाई करो, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तीनों राउंड क्लीन स्वीप उसको हराया। बिल्कुल, बहुत अच्छे थे तीनों राउंड, हमने देखे भी आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे। बल्कि बानो ने भी इस बारे में बताया है कि आपके सपोर्ट की वजह से ही उन्होंने जो है, उन्हें फिक्र नहीं थी, कोच उनके पास थे,
तो बिल्कुल उस सपोर्ट की वजह से उन्होंने डेफिनेटली ये गेम जीती है। तो गेम जीतने के बाद आप क्या समझ रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है मिक्स मार्शल आर्ट में? पहला गोल्ड जो है वो आया है और फीमेल वाली साइड से, तो आप क्या समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे इसको कितना प्रमोट करना चाहिए, इसको कितना सपोर्ट मिलना चाहिए और फ्यूचर में इसके लिए क्या बेहतरी आनी चाहिए? देखिए जी, हमने तो हर न्यूज़ चैनल पे बोला है, बानो ने भी बोला है कि हमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बच्ची के पास स्पॉन्सर नहीं होता। बहुत से कंपटीशन आउट ऑफ कंट्री आते हैं मगर हम इसको भेज नहीं पाते। तो जो गवर्नमेंट लेवल पे आते हैं वो तो नेशनल गेम्स टाइप आती हैं या एशियन गेम्स आती है, तो उसमें भी अपनी अपनी सिलेक्शन अपनी मर्जी से करते हैं, तो स्पॉन्सर का इशू रहता है। और फिर मैं तो बिल्कुल साथ नहीं जा पाता स्पॉन्सर की वजह से। तो हमने तो गवर्नमेंट को कहा है, सीएम मरियम नवाज साहबा से भी हमने बोला है, पीएम शहबाज शरीफ साहब से भी हमने काफ़ी न्यूज़ चैनल पे बोला है कि काइंडली हमारी हेल्प की जाए। इस बच्ची के पास अपना घर नहीं है, कभी किस कॉलोनी में अपना घर लेती है, कभी कहाँ जा रही होती है। हमसे जो होता है हम इसको घर से लेके आते जाते हैं, इसको खुद से ग्लव्स और जो भी इसको ज़रूरत होती है वो देते हैं। हमने कभी से फीस नहीं मांगी कि ये पाकिस्तान का सरमाया, इसी ने पाकिस्तान का झंडा जो है वो हर कंट्री में ऊपर करना है। तो हमसे जो होता है हम करते हैं, बाकी उन्होंने करना है। आप मेरा क्लब आके देखिए, कॉलोनी में जिसकी छत भी नहीं है सही, लोहे की छत लगा दी, वो मट्टी वाली छत है जिसमें बारिश आए तो वो सारा पानी आना शुरू हो जाता है। तो हम कभी उस साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं, कभी दूसरी साइड पे। तो हमने तो अपने MPs MNAs को काफ़ी दफ़ा कहा, उन्होंने काफ़ी प्रोमिस किए कि हम कर देंगे, हम कर देंगे। हमने तो यहाँ तक कहा कि हम आपकी तख्ती पैर लगा देंगे, हमारा लेंटर डाल दें। तो वो बस प्रोमिस कर देते, जी बस हो जाएगा हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हो पाता। ना बच्ची को कोई सपोर्ट कर रहा है, जैसे अरशद नदीम को किया गया तो इसको भी किया जाए। पूरे एशिया में उसने गोल्ड लिया है। इंडिया की लड़की अगर जीती तो इंडिया उसको बिल्कुल ऊपर लेके जाता है, उसको इनामात देते हैं, करोड़ रुपए देते हैं। इसने पहले इंडिया को हराया, फिर कजाकिस्तान की लड़की को हराया, तो उसको भी सपोर्ट किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि उसको पता हो कि क्रिकेट के अलावा इस गेम में भी पैसे हैं, इसमें भी सपोर्ट किया जाता है तो वो और मेहनत करेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली गवर्नमेंट लेवल पे इसे सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि गेम को भी प्रमोट करें, प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस जो है वो, और हमारा जो अपकमिंग टैलेंट है उनके लिए भी कुछ बेहतरी आ सके, ताकि उन्हें पता हो कि हाँ उन्हें स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं, उन्हें अगर वो मेहनत कर रही हैं तो कहीं ना कहीं जाके उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी प्रमोशन हो जाएगी, वो डिफरेंट लीग्स जाके खेलेंगे, डिफरेंट चैम्पियनशिप्स जाके खेल सकेंगे। सो अभी ये बताइएगा कि अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं बानो भट्ट के, आप अब मज़ीद क्या बेहतरी चाह रहे हैं उनके प्लेइंग टैक्टिक्स में? अभी फ्यूचर यही है कि 2.5 मंथ के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जिसमें इससे भी डबल मुल्क आएंगे और डबल अच्छे से अच्छे प्लेयर आएंगे, जो कि पिछले 1 ईयर से वो दिन रात तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको टेंशन नहीं है डाइट की, उनको घर की, ये वो टेंशन उनको सपोर्ट करती है बाकी कंट्रीज के। आप पैसे भी लें, डाइट भी लें, पर काइंडली आप ट्रेनिंग करें। इस बच्ची ने अपनी डाइट का भी सोचना होता है, घर बार का भी सोचना होता है, जो कि रेंट पे है, और टाइम निकालना, ये बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। तो इंशाल्लाह आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, अगर मुझे भी कोई स्पॉन्सर किया और मैं इसके साथ गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए लाजमी गोल्ड मेडल ही लेके आएंगे, कोई सिल्वर और ब्राउन की हम तसव्वुर भी नहीं करते। हमारा गोल होता ही विक्ट्री स्टैंड पे सबसे ऊपर, ताकि पाकिस्तान का फ्लैग इसी तरह बजे, कौमी तराना इसी तरह बजे, जो कि हमारे वो रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे अभी हमें प्राउड मोमेंट फील हुआ, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही हो। डेफिनेटली जहाँ पे प्लेयर को सपोर्ट मिलता है उस तरह से कोचेस को भी स्पॉन्सर किया जाए, ताकि प्लेयर्स के साथ उनका बैकअप हो, वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपने गेम प्ले करें और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी भी कर सकें। बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि फ्यूचर बहुत बेहतरीन होगा। जबकि ये भी बताइएगा कि हम अदर कंट्रीज़ में देखते हैं कि फ़ीमेल को उस तरह से सपोर्ट मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं मिलता। कहीं ना कहीं टैबूज आ जाते हैं, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, बहुत सी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती हैं, खेल में नहीं आ सकती। तो आप इसके बारे में पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? देखिए, पेरेंट्स को तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जितना आप अपने बेटे से प्यार करते हैं इतना ही अपनी बेटी से भी करें। अगर बेटा बाहर निकल सकता है और अपना सेल्फ डिफेंस सीख सकता है तो बेटी भी सीख सकती है। ये हमारी बेटी ही है कि जो हमारे क्लब में लड़कों को मारती है, उनका खून भी निकालती है ये, और बेटियों को भी सिखाएं ताकि उनको अपना सेल्फ डिफेंस आए, ताकि ये जो हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं जगह जगह, ये कभी नहीं होंगे। बहुत जरूरी उनको अपने आप पे यकीन होगा कि हम कल को किसी रिक्शे वाले के साथ भी अकेले जाएं या वैन वाले के साथ, हम किसी हॉस्टल में भी रहें तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। अभी जो रिसेंटली डॉक्टर के साथ इंडिया में हुआ है, तो वो जब ये सेल्फ डिफेंस सीखते हैं इनको खुद पे यकीन होता है कि अगर हम किसी के आगे झुक नहीं सकते तो उसको मार भी सकते हैं।
तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। तो इनके जो बॉन्ड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इनको टेक्निक हम सिखाते हैं कि अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। और हमारे पास क्लब में बहुत सी ऐसी फीमेल आती हैं जिनको मोटापे का बहुत इशू होता है, उनकी शादियों का इशू बना होता है। हम उनको फिटनेस साथ कराते हैं और साथ सेल्फ डिफेंस कराते हैं। और कुछ ऐसे टैलेंट हमारे पास आए, यकीन करें कि जो बानों के लेवल पे एक अच्छी प्लेयर बन सकती थी, मगर पेरेंट्स से परमिशन नहीं दी कि तुम कौन से काम में चले गई हो, दफा करो, ये कोई काम है, ये करो, बस खाली पढ़ाई करो। मैं पेरेंट्स से बार बार यही कहूँगा कि स्टडी के साथ साथ लाइफ में सेल्फ डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो आप इसको भी लाजमी समझें। जितने भी अमेरिकन है या चाइनीज़ है, वो स्टडी के साथ साथ हेल्थ के लिए लाजमी काम करते हैं कि इसको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि हम किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली लड़कियों को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और अगर उन्हें मौका मिले तो वो डेफिनेटली अपनी आप को प्रूफ भी करती हैं। और आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियां अपने आप को डिफेंस कर सकें। बहुत से ऐसे जो है वो इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। एंड वी आर वेरी होपफुल कि फ्यूचर में हम बहुत सी ऐसी मजबूत लड़कियां जो हैं वो देखेंगे जो कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगी और अपने लिए अपनी सिक्योरिटी भी खुद बनेंगी। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताफुज़ साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे। हम इसी तरह फ्यूचर में स्पोर्ट्स रेलेवेंट वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए 94 स्पोर्ट्स।